सर, क्या आदेश मिला है यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर के सामने आप लोग बैठे हैं? किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है आज के लिए। एक दिन रोको, दो दिन, कब तक तुम्हारा रोको? इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं लोग। सामने पढ़ने पे तो मैं भी थप्पड़ मार दूँ। आप भी मार देंगे? बिल्कुल मार दूंगा। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी दे रही, वो हमारे बहन बेटियों को नंगा ना चाहिए, उसकी हैसियत है। इटावा कथावाचक कांड में यादव सेना ने 29 तारीख को इटावा कूच का ऐलान किया था और इस समय हम यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव के घर के सामने मौजूद हैं। शिव कुमार यादव को इस समय हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वो कुछ वकीलों के साथ अपने विधिक कार्रवाई, जो इस समय तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो महिला यादव समाज की बहन बेटियों पर और उनके सर तक की बात कर रही थी, उसी को लेकर ये रेणु तिवारी के गिरफ्तारी को लेकर यादव सेना ने कूच करने का ऐलान किया था इटावा, लेकिन यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस समय देखिए तमाम पुलिस वाले जो यादव सेना के अध्यक्ष हैं उनके घर के सामने मौजूद हैं और यादव सेना जिन वकील साहबों के साथ जाना चाहती थे एडवोकेट अपने जो है लीगल कार्रवाई के लिए, वकील साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। पहले क्या आदेश मिला है ऊपर से? हाँ सर, क्या आदेश मिला है यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर के सामने आप लोग बैठे हैं? वही चीज़ बार बार आप पूछ रहे हैं। अभी तो बताया गया है ना कि इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। हाउस अरेस्ट किया गया है आज के लिए। क्यों, ऊपर से कुछ बताया गया है कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि उनको घर पे ही रखना है बस। तो ये पुलिस वाले हैं जो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि हमको ऊपर से आदेश है कि इनको हाउस अरेस्ट रखना है, रात भर घर पे रखना है, क्योंकि 29 तारीख यानी कि 29 तारीख को इनको ये यादव सेना जाना चाहती थी। वकील साहब हैं, बात करेंगे। वकील साहब, आप लोग इटावा जाना चाह रहे थे और इस समय राष्ट्रीय सेना यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आप लोग आए हैं, तो क्या था मामला पूरा? कल सब लोगों को जाना था, उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा उनके समर्थन में, लेकिन आज अध्यक्ष जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे सबको सूचना दी गई, बहुत लोग सारे लोग आना चाह रहे थे, लेकिन स्थिति शांतिपूर्वक है, इसलिए सब लोगों को मना कर दिया गया है। हम लोग जो रणनीति अभी सुबह बना के सब लोग जैसा विधिक कार्रवाई होगी, अभी पुलिस के द्वारा केवल अरेस्ट किया गया है। अगर सुबह अगर जाने से रोका गया अध्यक्ष जी को, तो हम लोग इस मामले में आंदोलन करके सुनिश्चित रणनीति बना के 10 बजे तक आप लोग जो समय था 10 बजे निकलना है, 10 बजे तक नहीं जाने, आंदोलन करेंगे। जी जी पूरा। वकील साहब, किस लिए जाना चाह रहे हैं आप लोग इटावा? न्याय के लिए। न्याय के, लेकिन वहाँ तो कहा जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, तमाम जो उधर जो आरोपी हैं दोनों तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपना काम करती तो हम लोगों को जाना ही क्यों पड़ता? पुलिस ने क्या किया अभी तक? FIR लिख गई, उसके खिलाफ जो कथावाचक थे, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। अगर पुलिस अपना काम करती तो उनको गिरफ्तार करती, अब तो जो महिला हैं उनको अंदर करती। इनके खिलाफ FIR क्या मतलब था? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यादव सेना के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि हाउस अरेस्ट किया गया, वो घर के अंदर हैं। आप लोग तमाम जो आपकी पूरी टीम है, कैमरा एक बार घुमा के दिखा दीजिए, तो वो आप यहाँ डटे हुए हैं। मान लीजिए अगर नहीं जाने दिया गया, कल 10 बजे तक का अल्टीमेटम है आप लोगों का, नहीं जाने दिया तो क्या करेंगे? उसका रास्ता निकाला जाएगा। रास्ता निकाला जाएगा। विधिक कार्रवाई को देखते हुए उसका रास्ता निकाला हम यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी फिलहाल घर में उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस उनके घर के बाहर तमाम पुलिस वाले जो तैनात हैं और उनको रोका गया। और पुलिस वालों से भी बात करने पे उनका कहना है कि हमको ऊपर से आदेश है कि हम इनको रात भर यहाँ रोकना है। अध्यक्ष जी, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? हाँ, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो अब क्या इटावा कूच का आप लोगों ने आह्वान किया था कि इटावा जाना है, तो इटावा का क्या है? देखिए, इटावा जाना है, हमारा मुख्य उद्देश्य था पीड़ित परिवार को विधिक सहायता प्राप्त उपलब्ध करवाना, क्योंकि वो लोग, उन लोगों का फ़ोन बंद है, वो लोग घर पे भी नहीं हैं। तो सोचिए उनके परिवार कितना पीड़ित होगा। हो सकता है डर के माहौल में जी रहा हो पूरा परिवार, डर के माहौल में कि उनके घर के वालों को पता नहीं पुलिस उठा ले गई, या वो लोग कहीं खुद डर से छुपे हैं। तो एक मोरल सपोर्ट, और उनको अगर अधिवक्ताओं की टीम खड़ी रहती तो उनको लगता कि हाँ, हमें किसी भी तरह का अगर विधिक मामलों में पुलिस प्रशासन फंसाना चाह रहा होगा तो हम जो है बच सकते हैं। लेकिन प्रशासन तो ये कह रहा है कि वहाँ प्रशासन अपना काम कर रहा है। एक तरफ जो कथावाचकों पर जिन लोगों ने चोटी काटने का काम किया था, जिन लोगों ने नाक रगड़ाई काम किया था, उनको गिरफ्तार किया गया। अब दूसरी तरफ से जब वो लोग कुछ लोगों ने उनके गांव पर हमला बोला तो उन लोगों को भी गिरफ्तार, यानी कि दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। देखिए, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि वीडियो जो साफ साफ दिख रहा है उसमें 50 लोग हैं, पूरा गाँव है, ठीक। और दूसरे 4 लोग गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य लोगों में की कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई।
और जो मुख्य अभियुक्त है रेणु तिवारी और उसका पति परीक्षित तिवारी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग आए दिन बयान दे रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं कि कोई भी सुनने वाला उसको बर्दाश्त ना कर सके। एक सामान्य सा अभिव्यक्ति है, वो थप्पड़ मार देगा जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं लोग। सामने पढ़ने पे तो मैं भी थप्पड़ मार दूँ, आप भी मार देंगे? बिल्कुल मार दूंगा। जिस तरीके की बयानबाजी उनकी दे रही, वो हमारे बहन बेटियों को नंगा ना चाहिए, उसकी हैसियत है। जो 50 साल की बुढ़िया एक 17-18 साल के लड़के, उन कथावाचकों के साथ एक 17-18 साल का लड़का कठेरिया था, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही कि मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसके नाती पोते की उम्र का लड़का उसके साथ छेड़छाड़, उसको शर्म नहीं आ रही है? वो बता रही कि उसका खुद का चरित्र क्या है, और प्रशासन उसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम तो विधिक सहायता पहुंचाने की बात कर रहे हैं। प्रशासन ने मुझसे वादा किया कि कल उसकी गिरफ्तारी होगी। अब देखिए, नहीं गिरफ्तारी होती है तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। हमको आप रोकोगे, 1 दिन रोकोगे, 2 दिन, कब तक तुम्हारा रोकोगे? अब आपने आह्वान तो कर दिया था, आह्वान आपने आज के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले भी कर दिया था, आज कल भी किया, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और उसके बाद भी आपकी जो पूरे प्रदेश के जो यादव सैनिक जो जाएंगे वहाँ पर, तो उनको कौन संभालेगा, कौन गाइड करेगा? देखिए, वहाँ भी हमारी अधिवक्ता विंग है और हमारे संरक्षक पूर्व अपर महाधिवक्ता राज बहादुर जी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो कल जो भी टीम पहुँचेगी उनको संभालने की दिक्कत नहीं, वो सब बुद्धिजीवी लोग जाएंगे। तो संभालने जैसा या उत्पाद जैसा कोई माहौल वहाँ बनना नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है? यादव ब्राह्मण को लड़ाया जा रहा है, यानी जातियों में बांटा जा रहा है। लड़ा रहा है, आपको कौन लड़वाता दिख रहा है? जरा हमको बताइए, आप किसको कह रहे हैं कि कौन लड़वा रहा है? यादव ब्राह्मण लड़वा रहे हैं, जाति बांटने की बात हो रही, कौन कर रहा है ये? क्या कथावाचकों ने कहा कि मुझे अलग कर दो, मुझे जाति जाति में बांट दो, ब्राह्मणों से मुझे अलग कर दो, ठाकुरों से अलग कर दो, दलितों से अलग कर दो, राजभर कोयरी कुर्मी काछी से मुझे अलग कर दो? कहा किसी ने? जबकि उनकी टीम में 3 मुख्य लोगों में एक कठेरिया, 2 यादव थे, तो उन्होंने तो जाति से अलग करने की बात नहीं की। कथावाचकों को जिन लोगों ने बुलाया था, जिन लोगों के यहाँ भागवत कथा होनी थी, उन्हीं को यादवों से दिक्कत थी, उन्हीं को उन कथावाचकों से दिक्कत थी। उसका कह रहे हैं कि जो काम यादवों का नहीं है, जो काम ब्राह्मणों का है, कथावाचन करना, भगवान की कथा करना और उस व्यास गद्दी पे बैठना यादवों का काम नहीं, ब्राह्मणों का काम है। मान लिया कि ब्राह्मणों का काम धार्मिक कर्मकांड है, तो जिन लोगों ने ये घटनाएं की हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, वो आह्वान करें अपने समाज के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी जज हैं, जितने भी पुलिस प्रशासन में हैं, शिक्षा विभाग, जितने भी सरकारी नौकरियों में हैं, वो सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देते हैं, जाके अपना ढोल मजीरा लेके वेद पढ़ें और मजीरा बजाएं। कौन मना कर रहा है उनको? कोई मना कर रहा है? जाए करें अपना काम। उनको सब चाहिए, सब कुछ उन्हीं को चाहिए, वो किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते, सबको ज़मीन पे और अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं। बस सारी लड़ाई है वर्चस्व की, सारी लड़ाई है सबसे ऊपर बैठने की, क्योंकि ये मुंह से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं ना ये लोग, तो मुंह हमेशा ऊपर रहता है, सोचते हैं हम ऊपर बैठे हैं। अब तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर यादवों को और पिछड़ों को कथावाचक बनने की, ब्राह्मण बनने का बड़ा शौक है, तो ये मान लिया जाए कि बराबरी पे सब लोग पहुँच गए, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। हम तो कह रहे हैं आरक्षण ख़त्म कर दीजिए, आरक्षण ख़त्म कर दीजिए, जाति जनगणना करवा लीजिए और जातिवार जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना बांट दीजिए, और इन भिखमंगों को 1-8% बढ़ा के दे दीजिए हमारी तरफ से, सारी लड़ाई ख़त्म हो जाए। इनका पेट नहीं भरा, 1-2% एक्स्ट्रा दे दीजिए। अब आप भी कह रहे हैं भीख मांगे, ये भी तो गलत। मैं कहूँगा ही भाई, हरकतें इनकी ऐसी। क्यों कहेंगे? ये भीख मांगने वाले ही लोग हैं। ये धर्म के नाम पे भीख मांगते हैं, भगवान के नाम पे मांगने का ही काम करते हैं। देने का काम किया किसी को इन्होंने? विवादित बयान है, विवादित है ये सच्चाई। समाज को आप जो है भिखमंगा कहेंगे? वो समाज धर्म के नाम पे ना मांगता हो तो ना कहूँ, ईश्वर के नाम पे ना मांगता हो तो ना कहूँ। वो समाज की वो औरत जो सार्वजनिक रूप से अपना पेशाब करके दूसरे के ऊपर छिड़की हो, उसका चरित्र कितना अच्छा होगा। वो दूसरे का चरित्र कर रही है, हमारे समाज की बहन बेटी को नंगा करने की बात कर रही है, उसकी हैसियत है। वो सारी घटनाएं तो इसलिए हुई कि वो छेड़खानी कर रहे थे, ऐसा आरोप है। 3 दिन पता चला वो का कोई विशेष स्पीड से वो सब चल रहे थे कि उसका वो मानसिक स्तर खराब था, जिसको 3 दिन समझने में लग गया कि उसका बलात्कार करने की कोशिश की जा रही थी, उसकी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी। बताइए जरा, ऐसा था?